हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी सबसे हेवीएस्ट एनर्जी होती है और क्या है। तो लेट्स सी कि थर्ड पार्टी जो पर्सन या सिचुएशन या चीज़ जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, मिलने से रोक रही है या फिर आपका मिलन होने से रोक रही है या फिर आप दोनों के बीच में अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या जो भी रीज़न है, तो ये कोई रीज़न है जो थर्ड पर्सन हो सकता है या सिचुएशन, कभी कभी फाइनेंसेस और एजुकेशन, कोई सोच भी हो सकती है, कास्ट कल्चर रिलीजन भी हो सकता है। तो देखते हैं कि वो सिचुएशन में क्या सिचुएशन चल रही है। पहले तो थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, देखने की कोशिश करते हैं। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ऐसा लगा कि कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है। ओह गॉड, एट ऑफ पेंटिकल, आपके सामने कार्ड्स। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, और एग्जैक्टली ये एनर्जी, मुझे एक्चुअली ये एनर्जी ज़्यादा फील हो रही थी। वाई है। सो लेट्स 10 ऑफ कप्स। सो पहले तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, जो पर्सन की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो। जो पर्सन और आपके बीच में आ रही है वो जो थर्ड पार्टी है वो है उनकी फैमिली हो सकती है और स्पेशली उनकी मदर हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं और उसमें उनकी जो स्पाउस है, और स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि लिटरली बच्चे बच्चे हैं, वो चीज़ हो सकती है। स्पेशली मदर एंड फादर की एनर्जी भी फील हो रही है, स्पेशली मदर हो, और फैमिली मैरिड सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। सो जो हमने तो ये तो मोस्ट फाइनेंसेस भी एक इशू है, फाइनेंसेस भी एक इशू है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस की वजह से ये थोड़ा लो डाउन फील कर रहे हैं कि ना कि अप्रोच करना हो या फिर आपके पास आना हो या कुछ भी है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रुके हुए हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन ये है। पहले ही कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो कोई तो धोखे की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी। पॉसिबल है कि आपके पर्सन है ना, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी फील हुई शाम की रीडिंग में भी, तो आपके पर्सन जो भी है, तो वो जो पर्सन आपके दिली दिमाग में मेल फीमेल जो भी है, वो पर्सन है ना, हो सकता है ना कि एक तो पहले तो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, और आपको ना इनकी एनर्जी फील होती है। वो इंसान ना आपसे कनेक्टेड होना चाहता है, प्यार करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है, ये बात नहीं हो पा रही है। मतलब आप लिटरली हैरान परेशान हो जाते हो कि ऐसा लगता है कि उनका कॉल मैसेज आएगा, वो बात करेंगे, या फिर अगर बात भी हो ना खुल के बात करेंगे कि ये सिचुएशन है, ये है, वो है, तो क्या करें क्या नहीं, या जो भी है अपनी लाइफ जैसे शेयर करते थे पहले वैसे करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। सो आप परेशान हो रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल के रहे, क्योंकि वाइब्स तो ऐसी है ना कि एनर्जी फील होती है कि ये पर्सन कुछ बताने की कोशिश करे, और पहले की तरह ना वो एक मतलब ऐसे ना रोमांटिक, क्योंकि आपने देखा है इनका रोमांटिक अंदाज, उनका प्यार करना आपने देखा है, तो या फिर उनका ना एक इवन क्रश सिचुएशन भी है, तो डेफिनेटली आपने वो जेस्चर्स देखे हैं, उनके हाव भाव देखे हैं, उनका बिहेवियर देखा है। वो आजकल ना बहुत ज़्यादा बदला बदला सा लगता है, जैसे ये अजीब से खामोश है, अजीब से चुपचाप से है। तो इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं कि एनर्जी वाइज कुछ और फील होता है, सामने वाला इंसान कुछ और ही बोलता है या बोल ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ आपको नहीं समझ रहा है। तो पॉसिबल है कि ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं धोखे की एनर्जी फील कर रहे हैं, या धोखे की एनर्जी। और या तो ऐसा ना कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, तो वो ना एक गिल्ट एहसास दिलाना ना कि तुम मेरे साथ गलत करे हो, ये वो सब चीज़, अगर ये मैरिड सिचुएशन है तो ज़्यादा हो रहा है।
कि मतलब अगर वो उनके स्पाउस है, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंदाज़ा तो एटलीस्ट आ रहा है या सच में पता है, तो वो आपके पर्सन को ना लिटरली बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस दे रही है। दूसरा चीज़ है ना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये पर्सन वीक हो गए हैं या तो वीक कराए गए हैं। यस, इनको ना ऐसा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना अवार्ड रिवॉर्ड, और रिसेंटली उन्होंने कोई लॉस फील किया है फाइनेंसेस का, और इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जब से ये आपसे दूर होने लगे हैं और थर्ड पार्टी के करीब जाने लगे हैं, दोनों में शुरुआत में एक ही चीज़ उन्होंने नोटिस की है, पैटर्न नोटिस किया है कि इन्होंने लॉस की फीलिंग ज़्यादा है, लॉस की फीलिंग। और थर्ड पार्टी है ना, इनको अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ है ना ऐसा है ना कि अपने लिए लाइक अपनी एनर्जी में रहना है, अपना मतलब अपना स्वार्थ साधना जिसे कहते हैं, सेल्फिश होना है। तो उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें सब चीज़ चाहिए था, मतलब उनको चाहिए शॉपिंग करना है, ये क्या चाहिए उनको, शायद अपनी करियर में ग्रो करना है, अपनी इसमें करना है। तो हर चीज़ के लिए ना जैसे आपके पर्सन को हमेशा सेक्रीफाइस किया गया, और इन्होंने तो अपना मतलब साध लिया। अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। इमोशनली स्टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना हाईली इनसिक्योर है। कैसा होता है ना कि जैसे एक चीज़ होती है ना कि हम किसी को ना डिपेंडेंट बनाए कि भाई अभी तुम्हारा तो मेरे सिवा कुछ नहीं है। वो एक होता है कि फाइनेंशियली, एक होता है ना प्रैक्टिकली, और एक होता है इमोशनली। जैसे आप इस इंसान के बगैर ना समाव इमोशनली इतना कभी कभी वीक हो जाते हैं ना, जैसे इस इंसान के बगैर कुछ नहीं। तो ये जो है ना थर्ड पार्टी, वो काफ़ी ज़्यादा ना, एक पता नहीं शायद आप लोग आपके बारे में जानती है या आपको देखा है या मिले हैं या समाव आपकी एनर्जी ना उन्होंने पिक किया कि इस इंसान में वो बात है ना कि आपके पर्सन को ना वो कभी भी, मतलब आप अगर चाहो, या ऐसा नहीं है बट समाव एक 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 है जो थर्ड पार्टी ना आपकी पर्सन के आँखों में देखा है, दिल में देखा है कि आपके लिए कोई अलग ही बात है। भले वो मान लीजिए कि लव मैरिज हुई है थर्ड पार्टी के साथ, आपके पर्सन की लव मैरिज हुई है, बहुत सारा लव है, कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी की बात तय हुई है या जो भी, लेकिन थर्ड पार्टी ने अगर आपको जाना है या आपके पर्सन को ऑब्जर्व किया ना, वो इतना तो समझदार है, इतना तो समझदार है कि आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में आप चलते हो, तो उनका पत्ता है ना कभी भी कट हो सकता है। माना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ है, नो डाउट, कि जैसे रिश्ते हैं, मदर है, मदर की बात तो कोई कभी टालेगा नहीं या कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल थर्ड पार्टी, मतलब उनकी मदर को भी एहसास है कि जिस दिन आपकी एनर्जी हावी हो गई ना, मतलब ओवर पावर हो गई, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार और इमोशंस, सच्चे इमोशंस में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ क्रिएट कर। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना कंट्रोल में लाना चाहती है, कि डिपेंडेंट बनाना चाहती है, डिपेंडेंसी का या जो उनका जो लॉस हो रहा है ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, और स्पेशली इमोशनल ब्लैकमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर मदर इश्यूज़ हैं, लाइक ना मदर नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही है ना, तो फैमिली नहीं मान रहे तो समाज का क्या, हमारा क्या, वो बार बार बोला जाता है ना, जैसे कि तुमने अगर शादी की तो तुम्हारे बहनों का क्या होगा, या फिर तुम बड़े बेटे हो या छोटे बेटे हो तो फिर तुम जाओगे तो कैसा होगा, ऐसे कैसे, तुम अपनी माँ के लिए, माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो, वैसे ऐसे कुछ इमोशनल ब्लैकमेल है। तो यहाँ फिर अगर स्पाउस है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या, शादी की बात है वगैरह सब चीज़। और एज यू नो दैट कि आजकल अगर डिवोर्सेस होते हैं, शादी है, कमिटमेंट है, तो कितना बड़ा नुकसान है फाइनेंशियली, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसी बात का जैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इन बिटवीन ऐसा लग रहा ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। अगर ये कमिटेड भी है और शादी के लिए किस्म के है, प्यार व्यार का चक्कर है, या फिर शादी, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है ना अभी सिचुएशनली, अभी ना बहुत सारी चीज़ें खुल रही है,
जैसे ही ये शुरू हुआ ना साल, मैंने काफ़ी जो पर्सनल रीडिंग में मैंने बोला था कुछ लोगों को, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। जो इंसान दिखा रहा है ना वैसा नहीं है, क्योंकि जो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं, सच्चे प्यार करने वाले हैं ना, वो सैक्रिफाइसिंग मोड में जाते हैं, नॉट द लाइक नो कि मुझे चाहिए वाले मोड में जाते हैं। एक होता है ना, चाहिए ठीक है कि कोई चाहिए और आप मैनिफेस्ट करो, बात अलग हो जाती है। और वो जो होता है ना साम दाम दंड भेद, वो चीज़ वाले अलग लोग होते हैं। तो एक हासिल, हाँ, एक होता है हासिल करना जो थर्ड पार्टी की तरफ है, और एक है पाना, वो आपकी तरफ है। तो दो दो बातों में ना डिफरेंस है, दो बातों में डिफरेंस है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए लाइक ना फाइनेंशियल लॉस है तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इमोशंस है, लाइक ना मदर मतलब बहुत बड़ी एनर्जी है, तो उसका मैंने ऐसे नहीं मतलब कि मदर ख़राब है या कुछ है, बट क्या है ना, इनसिक्योरिटीज़ है रिश्तों के बारे में, किसी को भी हो जाती है, वो अनजाने में से ही हो जाती है उसके लिए, मतलब नहीं चाहते कि, क्योंकि कैसा ना कि बिंग मैरिड आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब एक होता ना कि मेरा बेटा, मतलब मेरी सास है, उनको लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, उसका होके रह जाएगा, वो एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, जब तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बट उनको ऐसा लगता है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ें वो होती है, नेचुरली होती है, एक अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज है, क्योंकि कोई भी इंसान है, हो सकता है ना कोई चाइल्डहुड वुंड से डील करता है, तो उनको ऐसा लगता है, वो चीज़ होती है। तो एक एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, तो वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि स्पाउस के मामले में तो वही बहुत बड़ी चीज़ है अगर मैरिड सिचुएशन है तो बहुत है, क्योंकि एक तो अगर मेल पार्ट है तो उनको फाइनेंशियल लॉस का बहुत बड़ा ये है कि वो आजकल जिस तरह से डिवोर्स केसेस वगैरह चल रहे हैं, और जब फीमेल पार्ट है तभी भी ऐसा है ना कि जो जो उनके स्पाउस है, जो मेल है, वो नहीं, क्योंकि वो कैसे ना हक समझते हैं, वो चीज़ है, बस हक समझते हैं। हमें क्या मिल रहा है या हमें क्या देना है, उसका नहीं कुछ पड़ा, कि मैं इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ। किसी इंसान को मैं अगर बांध के रखा हूँ या इस रिश्ते में रखा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ नहीं पता। बट ऐसा कुछ मतलब ऐसा ना कि किसी और का नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, वो वाला चीज़ है। मेरा नहीं हुआ ना तो भाई उसका तो नहीं होने दूंगी। वो अजीब सी एक होती ना जिद, वो चीज़ है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक बिट्रेयल की एनर्जी में है कि उन्होंने ऐसे लिखना, जो धोखा किसी और को दिया, स्पेशली आपको दिया, वो अपने मिल रहा है। अभी बहुत स्ट्रगल चल रही है लाइफ में कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने में, फाइनेंसेस मेंटेन करने में, इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कोई रास्ते नहीं दिख रहे, नहीं रास्ते खुल रहे हैं आपकी तरफ आने की इच्छा, लेकिन वो भी नहीं खुल रहे, वो भी नहीं खुल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही ऐसे होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही ऐसे होते जा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ना फिर वो एक ओवर थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी में जाता है कि आखिर लाइफ चाहती क्या है मुझसे। कभी कभी ना जिस तरह से थर्ड पार्टी की एनर्जी रहती है, तो इसे लगता है ना कि भाई जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इमोशनल जैसे होता है कि भाई ये है वो है, तो उनको ऐसा लगता नहीं यार मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ करूँ या अपने रिश्ता निभाना पड़ेगा, ऐसा सब लगता है। लेकिन मतलब 2 दिन के बाद ऐसा लगता है ना यार कुछ नहीं है, वो सब चीज़ टाइमिंग था। वही चीज़ इंसान वही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, फाइनेंशियली लो डाउन करता है या कुछ भी है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो ऐसे ना लाइफ खींच रहे, तो इसलिए तो ना किसी से ज़्यादा बात करना प्रीफर नहीं करते। अगर जिस करना है तो दोस्तों से भी घूम ले, बट आई थिंक कुछ लोग के केसेस में तो वो भी रेस्ट्रिक्शन है कि इधर क्यों, वहाँ क्यों, इसके साथ क्यों, वहाँ क्यों, ये क्यों, वो क्यों, बहुत से रेस्ट्रिक्शन। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे या तो फाइनेंशियली वेल ऑफ करके रखा है तो सोने का पिंजरा है, क्योंकि अगेन पिंजरा ही है इट्स अ केज, और नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि इनको चाहिए कुछ, और स्पेशली ना इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चाहिए, इमोशनल लेवल वैसे एनर्जी। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको आपके लिए एडवाइस क्या, यूनिवर्स का क्या है। ब्यूटिशियन, एक्सट्रीम्स, मुझे लगता है ना
लगता है ना कि इस इंसान की ना एनर्जी, स्पेशली जब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं ना, ये आप ना फील कर सकते हैं कि या तो ये ना जिस तरह से सर दर्द की एनर्जी में रहते हैं, स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो या आपके बारे में सोचना हो, क्योंकि एक ख्याल है कि जैसे ना एक इंसान हो जो मेरे साथ हो, वो चीज़ होता है तभी, और वो चीज़ आपको फील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए लाइफ ने ना बहुत ज़्यादा अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही लिखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर चांसेस आर देयर कि आपकी तरफ ही हक जाए और आपकी तरफ ही सब जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिस तरह से इंसान दुख दर्द में हो, तो वो ना एक हीलिंग की एनर्जी नहीं देता। तो जस्ट बी केयरफुल कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं किसी भी रीज़न से और किसी भी चीज़ से, रीज़न से इन द सेंस कि मतलब अगर कोई कमिटमेंट या सब चीज़ की बात लेके आ रहे हैं सपोज़, तो प्लीज़ चेक कीजिए कि ये पर्सन हील्ड कितना है, वो चीज़ है। क्योंकि अगर वो नॉट हील्ड एनर्जी, अनहील्ड एनर्जी में आए या हीलिंग नहीं हुई है, तो ये पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि जितना आप, हाँ दूसरी चीज़ है कि आपको प्रोटेक्टेड भी रहना है। क्योंकि जिस तरह से फील होना कि थर्ड पार्टी इज़ लाइक, या तो पता है या इनडायरेक्टली पता है या नहीं पता है, पता नहीं, बट आपके तरफ ना एक अजीब सी जेलसी कोई तो है। मतलब अगर पता है तो सिंपली मतलब आपके ऊपर जेलसी की एनर्जी बहुत है कि मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा तो कम से कम नहीं होने दूंगी या दूंगा, और वो है। या तो फिर ऐसा ना इनडायरेक्टली भी पता है ना, तभी भी आपकी तरफ एक जेलसी की एनर्जी है। सो स्टे प्रोटेक्टेड, वो चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई पे कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।